हेलो दोस्तों, अस्थिर विद्युतिकी के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब बल का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे कूलम्ब बल को, उसके लिए देखेंगे। उसके लिए हम लोग सेंटर ओ से लेते हुए एक एक्स और एक वाई एक्सिस लेंगे। उस दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हम दो चार्ज रखेंगे, Q1 और Q2 को। उस Q1 Q2 के बीच की कुछ दूरी होगी। उसी तरह O से Q1 की कोई दूरी है और O से Q2 की कोई दूरी है। तो अगर हमें किसी भी स्थिति को बतानी होती है तो उसके लिए हम एक सदिश बनाते हैं। तो वेक्टर को हम बनाते हैं और उसको अगर हमें बताना है कि यह कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, तो उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। किसी का स्थिति सदिश बताने के लिए मूल बिंदु से एक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो उस आवेश तक जाती है। अब हम यहां देखेंगे कि R1 क्या होता है, R2 क्या होगा। तो R1 और R2 जो हमने ड्रॉ किया है फिगर में, उस चित्र में हम देखेंगे कि R1 की दिशा किधर की ओर है। तो R1 जो है आवेश Q1 की स्थिति बताता है कि Q1 कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में बताता है। वो भी कहाँ से, O बिंदु यानी मूल बिंदु से Q1 की स्थिति क्या है, इसके बारे में R1 हमें बताता है। R2 क्या बताता है कि Q2 जो है वह हमारा मूल बिंदु से किस जगह स्थित है। अब जब हम इस दोनों को देख लिए तब हमारे पास बचता है कि R12। तो R12 क्या हुआ, R12 यहां पर हमारे लिए हो गया Q1 की स्थिति, यानी कि हम Q1 को देखेंगे किसके सापेक्ष में, Q2 के सापेक्ष में। अब Q2 हमारे लिए यहां मूल बिंदु बन जाएगा और हम Q1 को देख रहे होंगे। वहीं अगर हम R21 करते हैं तो R21 के लिए Q1 हमारा मूल बिंदु बन जाएगा और Q2 की ओर हम लोग स्थिति उसका देखेंगे। तो R12 क्या हो गया, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, R21 हो गया Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहीं पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में गलतियां होती हैं। अब R12 कैप जब हम लगाते हैं तो उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। इससे हमें पता लगता है कि R12 की दिशा क्या है। जो R12 हमने ऊपर लिखा है Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, उसकी दिशा का पता लगता है कि 1 से 2 की ओर यह दिशा जा रही है, 2 से 1 की ओर। तो जब Q1 की स्थिति के बारे में Q2 बता रहा है तो Q2 से Q1 की ओर दिशा होती है R12 से। तो R21 उसी तरह अगर हम देखते हैं तो वो भी एकांक सदिश है। R21 पर अगर हम कैप लगाते हैं और तो इसकी दिशा हो जाती है क्या, R21 की दिशा के पर। अब यहां हम देखेंगे कि जब Q1 और Q2 दो अलग अलग आवेश है लेकिन एक ही प्रकृति के हैं, तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेगा, एक एक बल लगाएगा और वो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। तो दूर भागने की स्थिति में होगा कि F21 जो है, जब हम F21 की बात करेंगे जो चित्र में आप दर्शाया गया है, तो उसका मतलब होगा कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल लगाया, यानी Q1 के कारण जो बल उस पर लगा वो F21 कहलाया। वही F12 होगा, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल लगाया जाएगा। अब यहां पर एक नोट आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम किसी सदिश को लिखते हैं तो उसका परिणाम पहले उसका हम परिमाण लिखते हैं, फिर उसकी दिशा लिखते हैं। जैसे कि हमें बताना है कि एफ एस कॉस थीटा, आपको पता होगा कि एफ एस कॉस थीटा सपोज मानते हैं वर्ग के लिए हम लोग, तो कॉस थीटा एंगल बता रहा है, यानी वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो जब भी हम किसी सदिश के बारे में लिखेंगे तो उसके पहले हम क्या लिखते हैं, एक परिमाण को, फिर उसकी दिशा को लिखते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि जब हम किसी परिमाण को लिखते हैं और उसके बाद उसके दिशा को, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब फोर्स 1-2 होगा हमारा, 1-2 पर जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो K Q1 Q2 बाय R² इंटू R12, यानी कि
जो हमारा दिशा होगा उसको साथ में, तो एकांक सदिश से हम दिशा को निरूपित करते हैं, तो हमने एकांक सदिश को यहां पर लिख दिया जब हम फोर्स 1 2 ले रहे होते हैं तब। और जब फोर्स 2 1 हम कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, R21 के दिशा को लिखते हैं। तो यहां इन दोनों से हमें दो इक्वेशन मिल जाते हैं। आगे हम, चूंकि यहां पर आप देखेंगे कि R12 और R21 के बारे में हम लोग समझते हैं कि R12 और R21 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक पूरब अगर जा रहा है तो दूसरा पश्चिम, और अगर हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में लिखते हैं तो एक को हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव, तो दूसरे को निगेटिव बताना होगा। तो हम वहां पर लिखा है हमने कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो उसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करते हैं तो F12 बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू माइनस R21। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और थर्ड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं लेकर के, तो हमारा क्या लास्टली आ जाएगा, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने के कारण कट जाएगा वैल्यू, और F21 इज इक्वल टू माइनस F12, जो कि हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूफ करता है। और यही हमारा हो जाता है जो कूलम्ब के रूल्स का हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कूलम्ब का जो नियम है उसका सदिश निरूपण, इसके द्वारा ही हम दर्शाते हैं कि यहां पर हमें क्या मिल गया, कूलम्ब के नियम के द्वारा क्या मिला, गति के तीसरे नियम का सत्यापन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आप उसे देख पाएं। धन्यवाद।